2020 काफी तरीके से एक अच्छा साल साबित नहीं हो रहा है अभी तक की अगर हम बात करें तो, क्योंकि जैसे ये साल शुरू हुआ, अगर फाइनेंशियल ईयर की खास करके बात करें तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा गिर चुके थे। ऐसे में जो सीनियर सिटीजन व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं कि आखिर इस समय में ऐसे माहौल में वो कहाँ निवेश करे और एक अच्छा बेहतरीन रिटर्न पा सके। तो इस प्रॉब्लम को नजर में रखते हुए मैं ये डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ जहां पर सीनियर सिटीजन्स के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के दौरान। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो और आपके फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है, मान लीजिए पेरेंट्स आपके हुए या आपके रिलेटिव्स हुए, तब भी आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए ताकि आप इस इंफॉर्मेशन को समझकर आगे उन्हें समझा पाए, चाहे इस वीडियो के माध्यम से, चाहे आप खुद मुंह जबानी उन्हें समझा पाए। जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो होने वाली है बहुत ही ज्यादा यूजफुल। इस वीडियो को आसान भाषा में रखने के लिए मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया हुआ है 3 सेक्शंस में। पहले सेक्शन में हम बात करेंगे किसी व्यक्ति के पास, किसी सीनियर सिटीजन के पास केवल 1 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक की राशि है तो वो कहाँ निवेश करे। वीडियो के दूसरे सेक्शन में 15 लाख से ऊपर की अगर राशि है 30 लाख रुपए तक की तो वो कहाँ निवेश करे। तीसरे सेक्शन में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की, जिसमें मैं काफी अलग अलग एग्जांपल्स लेने वाला हूं। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं और जिसकी मदद से आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अच्छे से लेने के लिए। और यहाँ पर इसी तीसरे सेक्शन में अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो और अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी एक पावर इन्वेस्टमेंट टिप मैं देने वाला हूं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम वीडियो के पहले सेक्शन को। आइए मिलकर सीखते हैं। देखिए, अगर आपके पास केवल 1 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक की राशि है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं आप चुन सकते हो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ऑप्शन को। क्यों मैं इस ऑप्शन को आपको रिकमेंड कर रहा हूं, उसके पीछे है इसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर। पहला कि ये जो अकाउंट है वो 1 लाख रुपए से कम में भी आप ओपन कर सकते हो, कैश डिपॉजिट के थ्रू भी खोल सकते हो। 1 लाख रुपए से अगर ऊपर की राशि है तो उसके लिए आपको चेक देना पड़ेगा। दूसरा जो इसका फीचर है, आप ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के रूप में भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हो। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मुझे लगता है कि 15 लाख रुपए तक की लिमिट इसमें आपको दी गई है आसानी से पार्क करने के लिए अपने पैसे को। केवल फीचर्स ही नहीं, इसके 5 बेनिफिट्स भी है जिसकी वजह से हमेशा मैं सीनियर सिटीजन्स को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने की एडवाइस करता हूं, सलाह देता हूं। पहला जो है ये सेफ है और रिलायबल है। देखिए, जीवन के सेकंड इनिंग्स में सेफ्टी सबसे पहले आती है। आपका जो कैपिटल है उसका लॉस नहीं होना चाहिए। वो जो निवेश कर रहे हो आप ऐसी किसी जगह पे नहीं होना चाहिए जहां पर कोई भी खतरा हो। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को स्पॉन्सर करती है भारतीय सरकार, जहां पर पैसे के ऊपर जो रिस्क है वो ना के बराबर होती है। ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट स्कीम में आती है। दूसरा इसका फायदा मुझे लगता है कि ये बड़ी इजी और सिंपल प्रोसेस के साथ ओपन हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको मेडिकल टेस्ट करानी पड़ेगी, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए वरना ये अकाउंट नहीं खुलेगा। ऐसी कोई भी बात इसमें नहीं है। बड़ा सिंपल इजी प्रोसेस है। किसी भी बैंक में जाकर, नेशनलाइज्ड बैंक में जाकर आप ओपन कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस में ओपन कर सकते हो। मैं पर्सनली एडवाइस करता हूं एसबीआई में ओपन करने के लिए, लेकिन ये आपका अपना निजी डिसीजन होगा कि आपको कहां पर ओपन करना है। जो भी बैंक की सर्विस आपको पसंद आती है, जो भी बैंक आपके बाजू में है, जहां से आपको एक अच्छी सर्विस की उम्मीद है, वहीं पर आप ओपन कीजिए, वो सबसे बेहतर होता है। तीसरा इसका सबसे अच्छा फायदा है इंटरेस्ट रेट का, जो है 7.4%। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं जून 2020 में, क्योंकि अगर आप दूसरे किसी भी फिक्स डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट में देखोगे तो ये इंटरेस्ट रेट काफी घट चुके हैं। उसके मुकाबले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अब भी आपको काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट प्राप्त हो जाएगा बड़ी आसानी से। जो चौथा फायदा है वो भी बहुत ही बढ़िया फायदा है। नॉमिनेशन फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। भगवान न करे आपको कभी कुछ हो जाए तो आपके नॉमिनी को ये जो रकम आप डिपॉजिट कर रहे हो इस अकाउंट में, चाहे 1 लाख रुपया चाहे 15 लाख रुपया, वो नॉमिनी को प्राप्त हो जाती है। 5वां फायदा इनकम टैक्स का भी इसमें आपको मिलता है। जी हाँ, 1.5 लाख रुपए तक केवल एक फाइनेंशियल ईयर में एटीसी के अंदर आप फायदा उठा सकते हो, लाभ उठा सकते हो। याद रहे, इंटरेस्ट जो आप कमाओगे उस पर आपको कोई भी इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो इनकम के रूप में आपकी अगर कोई अन्य दूसरी कोई भी इनकम है उसमें जुड़ जाएगा। लेकिन इसमें जो आप निवेश करते हो, मान लीजिए 2020 में अगर आपने 15 लाख रुपए निवेश किए तो 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट आपको आसानी से एटीसी के अंदर मिल जाएगा। समय हमेशा एक सा नहीं होता है, समय बदलते देर नहीं लगती है। इसलिए यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि अगर बीच में कभी जरूरत पड़ गई
और प्री मैच्योर करना है तो उसके क्या रूल्स होते हैं। देखिए, प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड तो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, लेकिन उसके साथ 4 शर्तें जुड़ी हुई है। पहली शर्त जो है कि आपके अकाउंट को 1 साल पूरा होना चाहिए, यानी कि मान लीजिए आपने जून 2020 में अगर अकाउंट ओपन किया है तो जुलाई 2020 के बाद आप इसको प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हो, यानी कि क्लोज कर सकते हो और अपना पैसा ले सकते हो। लेकिन ठहरिए, सारा पैसा नहीं मिलेगा और यही है इसकी दूसरी शर्त। दूसरी शर्त यह कहती है कि मान लीजिए आपके अकाउंट को 2 साल से कम का समय हुआ है, 1 साल तक को आप नहीं कर सकते हो इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल, लेकिन 1 साल पूरा हो चुका है पर 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, उस केस में 1.5% की पेनल्टी लगेगी। मान लीजिए अगर आपने केवल 1 लाख रुपया ही निवेश किया हुआ है तो उसका 1.5% कट कर आपको राशि जो है आपकी वो वापस दी जाएगी। और तीसरी शर्त ये कहती है कि अगर आपको 2 साल से भी ज्यादा का पीरियड हो चुका है तो केवल 1% की पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी, जिसका मतलब ये है 1 लाख रुपया अगर किसी व्यक्ति ने डिपॉजिट किया था स्कीम के अंदर तो 1,000 रुपया कट कर 99,000 रुपए उसको वापस दिए जाएंगे। चौथी शर्त बड़ी सिंपल और आसान है। अगर किसी भी कारणवश इंसान की मृत्यु हो जाती है, डिपॉजिटर की मृत्यु हो जाती है, इसके साथ कोई इंश्योरेंस तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी जो राशि है बिना किसी चार्जेस के, बिना किसी पेनल्टी के नॉमिनी के हाथ में थमा दी जाएगी। ऑफकोर्स नॉमिनी को उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट और जो भी अलग फॉर्म्स जुड़े हुए हैं स्कीम को प्री मैच्योर विड्रॉ करने के लिए वो भर के देने पड़ेंगे, जिस भी बैंक में आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट है। अब इसमें आखिर आपको इंटरेस्ट मिलेगा कितना, उसके लिए अब स्क्रीन के सामने आ रही है ये टेबल। अगर केवल 1 लाख रुपया कोई व्यक्ति इसमें जमा करता है, 7.4 का जैसे मैंने बताया इंटरेस्ट रेट है, ये मैं जून 2020 की बात कर रहा हूं, तो क्वार्टरली इंटरेस्ट 1850 रुपए का उस व्यक्ति को मिल जाएगा, जिसका मतलब है हर 3 महीने में 1850 रुपए उस व्यक्ति को मिलना शुरू हो जाएंगे जैसे ही 1 लाख रुपया वो व्यक्ति इस स्कीम के अंदर डिपॉजिट करता है। उसके बाद अगर 5 लाख रुपया डिपॉजिट करते हैं तो 9,250 रुपया हर 3 महीने का ब्याज जो है उस सीनियर सिटीजन व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा। कोई अगर 10 लाख रुपए डिपॉजिट करता है तो 18,500 रुपए की राशि उन्हें हर 3 महीने में प्राप्त होगी, और जो अपर कैप है 15 लाख रुपए की, जो व्यक्ति ये डिपॉजिट करता है उसे 27,750 रुपए की राशि हर 3 महीने में प्राप्त होती रहेगी। तो अगर 15 लाख रुपए तक की राशि है तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा आपको ये कहूंगा कि आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को चुनिए। कहीं भी आप पैसों को तोड़कर मरोड़कर यहां वहां डिपॉजिट करने की बिल्कुल गलती ना करें। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपको मान लीजिए 1 लाख रुपया केवल 6-8 महीना 1 साल के बाद चाहिए, उस सूरत में आप कहीं भी फिक्स डिपॉजिट करा सकते हो जिस भी बैंक में आपको अच्छी सर्विस प्राप्त होती है। लेकिन अगर आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए और लंबी अवधि के लिए पैसे को पार्क रखना है तो फर्स्ट रैंक हमेशा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रहेगा। इसमें आपको ये चिंता हो सकती है कि ब्याज दरें घटती जा रही है, तो देखिए ये तकलीफ, ये मुश्किल तो सभी इंस्ट्रूमेंट के साथ लागू है। हर सूरत में ये ध्यान रखिएगा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर हमेशा आपको ब्याज दरें बाकी प्रोडक्ट से थोड़ी बेहतर मिलेंगी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। तो अगर आपके पास 15 लाख रुपए से ज्यादा की राशि है और 30 लाख रुपए तक का अमाउंट है तो आपके लिए ये स्कीम सेकंड रैंक पर आती है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, जो LIC के द्वारा जारी की गई है। ये स्कीम की जो खूबियां हैं यानी कि जो फीचर्स हैं वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, जिसके कारण मैं स्कीम को सेकंड नंबर पर रिकमेंड कर रहा हूं आप सभी को। पहला जो इसका फीचर है वो ये है कि भले ही ये LIC के द्वारा आता है पर इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अभी 10 साल पैसे बढ़ते रहिए, 15 साल पैसे भरते रहिए, उसके बाद आपको कुछ अमाउंट मिलेगा। इसमें आपको इमीडिएट पेंशन मिल जाती है। जैसे ही आप इस प्लान को खरीदते हो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, आपको इमीडिएटली पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। दूसरा इसका फीचर मुझे अच्छा ये लगा कि आपको ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको किस ड्यूरेशन में पेंशन चाहिए, मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, हर 6 महीने में यानी कि हाफ ईयरली चाहिए, या हर 12 महीने में यानी कि साल के साल आपको चाहिए। हाँ, इसके इंटरेस्ट रेट भी जरूर अलग अलग होंगे और वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी चुनते हो, जिसकी बात आगे हम बेनिफिट्स में जरूर करेंगे। तीसरा जो सबसे अच्छा फीचर मुझे इसका लगता है कि इसमें भी अगर किसी कारणवश डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को पूरा पैसा वापस दिया जाता है बिना किसी चार्जेस को काटे हुए। तो यहाँ पर जो आपका कैपिटल है, जितनी आपने मेहनत की है पूरी जिंदगी भर,
उस पैसे को जमा करने के लिए, तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आप उसमें से एक रेगुलर पेंशन भी पा रहे हो, जिससे आप रोजमर्रा के खर्चे संभाल सकते हो अपने। और उसके बाद अगर भगवान न करे कल कोई बात हो जाती है तो वही पैसा आपके नॉमिनी के भी पूरी तरह से काम आ जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके फायदों की। सबसे पहला फायदा मुझे ये लगता है कि इसमें भी कोई मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी मेडिकल टेस्ट आपको कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट करके इस पॉलिसी को परचेस कर सकते हो और पेंशन का लाभ उठा सकते हो। दूसरा फायदा जो मुझे इसका लगता है वो ये है कि आप इसको किसी भी समय बंद कर सकते हो। प्री मैच्योर एग्जिट पूरी तरह से अलाउड है। 2% की पेनल्टी लगती है। अगर कोई क्रिटिकल इलनेस वगैरह है उस केस में कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है, लेकिन उसका थोड़ा प्रोसीजर और प्रोसेस डिफरेंट होता है। थोड़े आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे प्रॉपरली और उसके हिसाब से आप इसमें प्री मैच्योर एग्जिट आसानी से ले सकते हो। तो तीसरा इसका फायदा यह है कि इसमें लोन ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है। 3 साल अगर पूरे हो चुके हैं आपके पॉलिसी को, तो जितने की भी आपने पॉलिसी खरीदी हुई है, मान लीजिए अगर 10 लाख की खरीदी है तो 75% की आपकी एलिजिबिलिटी होती है, जितना आपको LIC ही लोन प्रोवाइड करा देती है। मैं खुद आपको ये कभी नहीं रिकमेंड करूंगा सेकेंड इनिंग्स में कि आप इस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लें। उससे बेहतर यह है कि आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर दें। भले ही 2% अगर आपके वहां पर पेनल्टी के रूप में कट रहे हैं तो आप उसे जाने दीजिए, लेकिन लोन से सख्त बचिएगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आप अलग अलग टाइम चूज कर सकते हो कि आपको पेंशन कभी चाहिए, मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, 6 महीने में एक बार चाहिए या 12 महीने में एक बार चाहिए। उसके हिसाब से इसके इंटरेस्ट रेट तय होते हैं। टेबल आ रही है अब आपके स्क्रीन के सामने, आप देख पा रहे हो। अगर आप ईयरली पेंशन की तरफ जाते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा वो 7.66% का मिलेगा, जो सबसे बेहतरीन इंटरेस्ट रेट है। इस ऑप्शन को अगर आप चूज करते हो, यानी कि LIC PMVVY अगर ये स्कीम आप चूज करते हो, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, तो ईयरली आप कोशिश कीजिए, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट रेट बहुत ही बेहतर है। हाफ ईयरली की अगर आप बात करोगे तो 7.52 है, क्वार्टरली 7.45 और मंथली 7.40% का इंटरेस्ट होता है। और दोबारा मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा जरूर कि ये जो इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बताया, ये जून 2020 के मैं रेफर कर रहा हूं। और यहां पर आप देख पा रहे हो स्क्रीन के सामने मिनिमम परचेस प्राइस भी, जहां पर 1,56,658 से शुरू होते हुए 1,62,162 रुपए ये आपको डिपॉजिट करने पड़ते हैं, यानी कि इतने की आपको पॉलिसी खरीदनी पड़ती है। और जो इसकी पेंशन है वो 1,000 रुपए महीने से लेकर 12,000 रुपए साल तक की मिल जाती है। तो अगर किसी व्यक्ति को मैक्सिमम इसमें निवेश करना है तो कितना निवेश कर कितना मिलेगा, उसकी भी एक बार बात कर लेते हैं। आ रही है टेबल अब आपके स्क्रीन के सामने। जो ईयरली ऑप्शन मैंने आपको रिकमेंड किया, अगर आप वो लेते हो तो 14,49,086 रुपीज आपको भरने पड़ेंगे, जिसके अगेंस्ट आपको 1,11,000 सालाना पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। अब ये अमाउंट साल के हिसाब से देखेंगे तो ये फिक्स रहेगा 1,11,000। कैसे, मैं आपको आगे बताता हूं। हाफ ईयरली वाला ऑप्शन चुनते हो तो 14,76,064 रुपीज आपको भरने पड़ेंगे। 55,500 रुपए हर 6 महीने में मिलना शुरू हो जाएगा। अगर हर 3 महीने में आपको पैसे चाहिए तो उसके लिए आपको भरने पड़ेंगे 14,89,933 रुपीज, 27,790 27,790 हर 3 महीने में आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। मंथली अगर बात करें तो भरने पड़ेंगे पूरे 15 लाख रुपए, जिसके अगेंस्ट आपको 9,250 रुपए हर महीने मिलना शुरू हो जाएंगे। अब अगर 9,250 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,11,000 वही ठहरता है। तो अगर आपको मंथली जरूरत नहीं है तो आप ईयरली ऑप्शन चुन सकते हो, जो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं। पहले साल में हो सकता है आपको दिक्कत होगी अगर आप एक रेगुलर इनकम के लिए इसको देख रहे हो तो, लेकिन अगले साल से क्या होगा कि आपको 1,11,000 रुपए अकाउंट में आ जाएगा। आपको उसको धीरे धीरे मैनेज करना है। उससे दूसरा फायदा यह है कि 1,11,000 पर आपको सेविंग बैंक अकाउंट का भी कुछ ना कुछ, भले ही 2, 3, 4% जो भी वो है, वो इंटरेस्ट भी धीरे धीरे मिलता ही रहेगा, क्योंकि 1,11,000 तो आप एक साथ वैसे भी विड्रॉ नहीं करोगे, 10,000, 15,000, 5,000 करके ही विड्रॉ करोगे। तो इसीलिए ईयरली ऑप्शन के बहुत ज्यादा बेनिफिट है। बेहतर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, कम पैसा आपको लगाना पड़ेगा ये पॉलिसी लेने के लिए, वही अमाउंट आपको मिलेगा। बस ये है कि आपको इसको ईयरली थोड़ा कितना मैनेज करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना को परचेस अगर आपको करना है तो उसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक, या तो आप LIC ऑफिस में चले जाइए, जो मैं रिकमेंड इस समय नहीं करता हूं, क्योंकि अभी माहौल बाहर थोड़ा खराब है, खास करके अगर आप सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हो तो। दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन, घर बैठे, बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वो, उसे चूज कर सकते हो। उसमें अगर आपको दिक्कत आती है या आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर ज़्यादा भरोसा नहीं है
तो तीसरा ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, एजेंट के माध्यम से आप इसे परचेस कर सकते हो। मैं एजेंट नहीं हूं, मुझे आप कमेंट्स में बिल्कुल लिखकर ये नहीं कहिएगा कि आपको प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना पॉलिसी मुझसे खरीदनी है। आप हर उस LIC एजेंट की मदद से इस पॉलिसी को खरीद सकते हो जिसकी आपको अच्छे से जानकारी हो, जो कहाँ रहता है ये पता आपको होना चाहिए, उसकी सर्विसेज अभी तक आपको कैसी लगी है, या तो वो भविष्य में अच्छी सर्विसेज दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। उन प्रकार के एजेंट से आप जरूर इस पॉलिसी को खरीद लीजिए। उन्हें एक नॉमिनल कमीशन भी मिल जाती है, तो वहां पर उनका भला हो जाएगा और आपका यहां पर कोई भी नुकसान भी नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस वीडियो का एक तीसरा सेक्शन भी है जहां पर हम लेने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। इन्हीं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पर कहीं ना कहीं 30 लाख रुपए से ज्यादा का भी आप निवेश कर सकते हो। कैसे, उसके लिए हम बढ़ते हैं आगे तीसरे सेक्शन में। तो अगर आपकी स्पाउस भी सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आती है तो आप डबलिंग कर सकते हो। जी हाँ, डबल कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट को और आपको रिटर्न भी डबल ही मिलेगा। परसेंटेज उतनी ही रहेगी, अमाउंट डबल हो जाएगा। पहला जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का, उसमें 15 लाख रुपए आप निवेश कीजिए अपने नाम पर और 15 लाख रुपए निवेश कीजिए अपने स्पाउस के नाम पर। वो 30 लाख रुपए की लिमिट जब पूरी हो जाए उसके बाद सेकंड ऑप्शन पर आ जाइए। सेम प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में भी आपको जिस भी मोड की रकम चाहिए उस मोड के हिसाब से जो भी आप परचेस कर रहे हो अपने लिए पॉलिसी, वही पॉलिसी अपने स्पाउस के लिए भी परचेस कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, मैक्सिमम जो अमाउंट है आपका लॉक हो जाएगा एक बहुत ही अच्छे सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट में। और यकीन मानिए मेरा, आज के डेट में ये इंटरेस्ट रेट बिल्कुल भी बुरे नहीं है। आगे अगर कम हुए तो भी जैसे मैंने आपको बताया फिक्स डिपॉजिट के जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट है उससे तो ये बेहतर होंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो आपको मैं एक पावर टिप भी बताना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स के नाम पर ये स्कीम में पैसा निवेश कर दीजिए। तो अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने मान लीजिए प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना जो ऑनलाइन आप ले सकते हो उसमें ही पैसे अगर आपने डाल दिए 14,49,086 रुपए, तो 1,11,000 आपके पेरेंट्स को हर साल मिलते रहेंगे। वैसे भी अगर आप मंथली कुछ कंट्रीब्यूट करते हो अपने पेरेंट्स को देने के लिए और अपना पैसा आप जोखिम भरे मार्केट में लगाते हो, म्यूचुअल फंड में लगाते हो, जहां पर रिटर्न्स की गारंटी कुछ नहीं है, बेहतर भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, उससे अच्छा है आप अपने पेरेंट्स का जो ये कंट्रीब्यूशन उसको ऑटो पायलट कर दीजिए। आप अपने पेरेंट्स के नाम पर 15 लाख रुपए तक मैक्सिमम फिक्स करा दीजिए और उसका जो इंटरेस्ट आएगा उसको अपने कंट्रीब्यूशन के साथ एडजस्ट कीजिए। मान लीजिए अगर घर का खर्च आप 10,000 रुपए देते हो तो वो ना देकर उनके नाम पर ये पैसा रखवा दीजिए। वो जो इंटरेस्ट आएगा उनके बैंक अकाउंट में पड़ा होगा, डेबिट कार्ड थमा दीजिए हाथ में, या हर महीने उनके ही अकाउंट से आप पैसे निकलवा कर उन्हें आप दे सकते हो। इस तरीके से आप अपने पेरेंट्स का जो एक मंथली एक्सपेंस है उसे ऑटो पायलट में डाल सकते हो। तो अगर आप ऐसी सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में हो जिसकी पेंशन बहुत ही अच्छी आती है तो रेगुलर इनकम की कोई चिंता नहीं है, पैसे आपके पार्क हो गए और अब आप सोचते हो कि कुछ ना कुछ रिस्क भी लिया जाए, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। आई बटन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। यहां पर जो ये देख पा रहे हो वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाओगे कि कैसे कैपिटल प्रोटेक्शन के साथ आप इक्विटीज में, म्यूचुअल फंड में निवेश कर भी एक बेहतर रिटर्न पा सकते हो। लेकिन पहले 30 लाख रुपए या 60 लाख रुपए, अगर आपकी स्पाउस भी सीनियर सिटीजन कैटेगरी में है और आपके पास इतने फंड्स हैं तो 60 लाख रुपए तक तो आप इन दो ऑप्शन में फ्रीज कर दीजिएगा। अब आपको वीडियो में बताई गई जानकारी कैसी लगी है आप कमेंट्स के माध्यम से लिखकर मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए। इसी तरह के फाइनेंशियल टॉपिक्स मैं अपने इस यूट्यूब चैनल संडे निवेश पर हमेशा की तरह लाता रहता हूं। तो आप अगर चैनल पर पहली बार हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर नीचे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हम और आप मिल सके एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। अपने हेल्थ का और अपने वेल्थ का जरूर ख्याल रखिएगा।